हेलो एंड वेलकम एवरीवन। गुड नाइट वाली क्लास में आप सभी का स्वागत है। जीके जीएस के 150 प्रश्नों के सीरीज़ का यह तीसरा वीडियो है। आज के पहले हमने 2 क्लास अटेंड किया जिसमें जीके जीएस के लगभग 7-8 टॉपिक से बहुत से क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। और अगर आप नए दर्शक हैं तो मैं आपसे बता दूं, इसके पहले जो 2 पार्ट हमने किए हैं उसमें बहुत सारे टॉपिक हमने कवर किए। आज के क्लास में भी बहुत सारे टॉपिक कवर करेंगे जीके जीएस के। और ये सभी प्रश्न वो प्रश्न हैं जो कभी ना कभी एग्जाम में या तो पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की जिनकी मैक्सिमम संभावना है। और इन सभी अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन के थ्रू आप अपनी तैयारी का आकलन भी कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपका तैयार है और कौन सा टॉपिक आपको तैयार करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज के क्लास का 109वां। 108 तक हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितने % भाग घेरे हुए हैं? क्लास 6 की एनसीईआरटी की किताब आप उठाएंगे एसएसटी की, वहाँ पर एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 109वें का सही आंसर है 70%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कौन सा सागर महासागरी मरुभूमि के रूप में अभिकृत किया जाता है? तो 110वें का सही आंसर हो जाएगा सारगेसो सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारगेसो सागर स्थित है, सारगेसो सागर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, कहाँ स्थित है? तो 111वें का सही आंसर है बी, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। देखिए महासागर के बारे में तो आपने पढ़ा है, एक छोटे से वीडियो में मैं सागर के बारे में भी पढ़ा दूंगा। चीन सागर, ऐसे बहुत सारे सागर है। ठीक है, सारगेसो सागर, तो उन सब के बारे में एक छोटा सा वीडियो में अपलोड कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तस्मान सागर किसके मध्य स्थित है? तस्मान सागर किसके मध्य स्थित है? 112वां प्रश्न, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड। वैसे सागर से क्वेश्चन सुपर टेट या शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में तो बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी एक भी टॉपिक को हमें छोड़ना नहीं है, कहीं से भी आ सकता है। तो 112वें का सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं? निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं? 113वें का सही आंसर हो जाएगा सी, भूमध्य सागर। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं 114। निम्नलिखित सागरों में से किसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती हैं? तो 114वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, सारगेसो सागर। सारगेसो सागर के चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो 115वें का सही आंसर हो जाएगा बी, रूस। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा सागर क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आंसर है बी, दक्षिणी चीन सागर। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दक्षिणी चीन सागर से क्वेश्चन बनते हैं। अगला देखते हैं। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? विश्व में सबसे बड़ी, अब खाड़ी टॉपिक आ गया, ठीक है, तो विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो 117वें का सी सही है, मैक्सिको की खाड़ी। विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाली खाड़ी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हडसन की खाड़ी। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सारगेसो क्या है? सारगेसो क्या है? 119 इसका सही आंसर हो जाएगा सी, समुद्री घास। सारगेसो एक समुद्री घास है, टीजीटी पीजीटी में भी आया हुआ था एक क्वेश्चन, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सबसे लौड़ी सागर है 120वां, सही आंसर है डी, मृत सागर। सी टेट में भी इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा होगा। मृत सागर सर्वाधिक नमकीन पानी होता है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कल जब हमने क्वेश्चन किया था परसों वाले क्लास में, महासागर के बारे में पढ़ा था, वहाँ एक क्वेश्चन था। तो 121वें का सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, ग्रेट बैरियर रीफ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुंड्रा ट्रेंच कहाँ स्थित है? सुंड्रा ट्रेंच कहाँ स्थित है? 122वां सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में। ध्यान रखिएगा, हिंद महासागर में सुंड्रा ट्रेंच स्थित है। 123वां निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है? कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, अक्षांश देशांतर जब हमने पढ़ा था, ठीक है, अक्षांश देशांतर में यह क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था
चलिए, तो 123वां का सही आंसर हो जाएगा डी, बेरिंग जल संधि। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? जल संधि से भी क्वेश्चन बनता है, पाक जल संधि, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी जल संधियां हैं। तो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्न में से कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ए, डेविस जल संधि। अगला देखते हैं, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? एशिया तथा उत्तरी अमेरिका जो है यह किसके द्वारा पृथक होते हैं, अलग होते हैं? तो 125वें का सही आंसर हो जाएगा डी। और यहाँ साइड में आपको कुछ पिक्चर दिख रहे होंगे जो वीडियो एडिट करते समय मैंने सेट कर दिए हैं ताकि क्वेश्चन समझने में आपको आसानी हो। विजुअल्स दिखते हैं तो क्वेश्चन दिमाग में छप जाता है, ठीक है। तो वीडियो को ज़रूर पसंद कर रहे हो आप तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है, लाइक के बटन पर क्लिक ज़रूर करिएगा। 126वां देखते हैं, हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करता है? 126वें का सही आंसर है बी, ईरान एवं यूएई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है सुपर टैट के लिए। तो पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? 127वें का सही आंसर उम्मीद है आप सबको भी पता होगा, भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट देखते हैं, मलक्का जल संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है? तो 128वें का सही आंसर हो जाएगा ए, अंडमान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर को। अगला है, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि को कहते हैं जिब्राल्टर जल संधि, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जल डमरू मध्य कहलाता है। जल डमरू मध्य शब्द आपने सुना होगा, क्या होता है? तो 130वें का सही आंसर हो जाएगा दो सागरों को मिलाने वाली सकरी जलधाराएं, ठीक है, दो सागरों को मिलाने वाली सकरी जलधाराएं जल डमरू मध्य कहलाती हैं। इंग्लिश चैनल क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने कई बार देखा होगा न्यूज़ में कि इस खिलाड़ी ने, इस तैराक ने इंग्लिश चैनल को पार किया, ऐसा वैसा, ठीक है। तो 131वें का सही आंसर हो जाएगा ए, इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। इंग्लिश चैनल कहाँ है? इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच में। 132वां देखते हैं, कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को अलग करता है? कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? 132 सही आंसर है ए, 10 डिग्री चैनल। 133, पाक स्ट्रेट किसके मध्य स्थित है? 133 ए ऑप्शन सही है, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच स्थित है, ठीक है, पाक स्ट्रेट। और देखिए, अगर एक छोटी सी बात, बस 1 मिनट आपका चाहूँगा, क्या होता है कि जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो कुछ क्वेश्चन हमारे सामने ऐसे आते हैं जो हमने पढ़ते समय छोड़ दिया होता है कम इम्पॉर्टेंट समझ के, और उसी टॉपिक से एक आध प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो बड़ा अफसोस होता है कि उसको पढ़ लिया होता, उसको छोड़ा नहीं होता, तो आज 1-2 नंबर और सही हो जाते। तो ये सब जो क्वेश्चन है, बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि ये सब कौन सा क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं फालतू का, ठीक है। ये सभी वो क्वेश्चन है जो औरों से और स्टूडेंट से आपको 2-4 नंबर एक्स्ट्रा दिलाएंगे, और वही 2-4 नंबर एक्स्ट्रा जो पाता है उसी का सिलेक्शन होता है, ठीक है। जो सिर्फ इंपॉर्टेंट छांट के पढ़ेगा, तो इंपॉर्टेंट छांट के पढ़ेगा तो हो सकता है कि उसके 100 नंबर आएँ, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट ना हो उसको भी पढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इसमें 10 नंबर और एक्स्ट्रा जुड़ेंगे उसके। चलिए, तो सभी प्रश्नों को महत्व देते हुए पढ़िए क्योंकि अभी आपके पास टाइम है एग्जाम में। 134, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? 134 सही आंसर है ए, बाब अल मंदेव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 135, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होते हुए बहती है? 135 सही आंसर हो जाएगा राइन। चलिए, ओल्गा नदी कहाँ गिरती है? ओल्गा नदी कहाँ गिरती है, अपना जल कहाँ गिराती है? 136 का सही आंसर है कैस्पियन सागर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 137 देखते हैं, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? एग्जाम में आया हुआ, आपने खुद देखा होगा, कोयला नदी। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? 37 का सही है बी, राइन। तो राइन, ये भी पूछा जा सकता है कि राइन कहाँ की नदी है? तो यूरोप की नदी है।
अगला है विश्व की सबसे व्यस्ततम व्यापारिक नदी कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब नदी टॉपिक हमने थ्योरी के रूप में पढ़ा था तो ये क्वेश्चन वहाँ आया था। विश्व की सबसे व्यस्ततम व्यापारिक नदी कौन सी है। 138 सही आंसर है राइन। नेक्स्ट देखते हैं, यूरोप की सबसे लंबी नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। 139 सही आंसर है ओल्गा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। विषुवत रेखा कौन सा है, ठीक है, अक्षांश देशांतर आपने पढ़ा था, तो ऊपर से नीचे जो आया हुआ है वो देशांतर है और ये अक्षांश है। अक्षांश रेखा का जो बीचों बीच है, पृथ्वी को, ग्लोब को 2 भागों में बांटता है, इसी को विषुवत रेखा कहते हैं, बीच वाले को, ठीक है। और इसी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को कौन सी ऐसी नदी है जो 2 बार काटती है, ठीक है, 2 बार काटती है। तो 140वें का सही आंसर हो जाएगा आपका जायरे, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब। अगला है 141, किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है। किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है। 141, भूमध्य रेखा वही विषुवत रेखा, दोनों सेम चीज है। 141 का सही आंसर है बी, नील। 142 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। 142 का सही आंसर है बी, लिम्पोपो। नेक्स्ट देखते हैं 143, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। किस नदी को यूरोपीय व्यापार का जीवन रेखा कहा जाता है। 143 का सही आंसर है राइन, ठीक है, सबसे व्यस्ततम नदियों में से एक व्यापार की दृष्टि से। 144 देखिए, हाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है। तो सही आंसर हो जाएगा 144 का ए, श्रीलंका। अगला देखते हैं, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। 145 का सही आंसर है बी, गंगा। 146 देखिए, लाल नदी रेड रिवर किस देश में बहती है। 146 का सही आंसर हो जाएगा डी, वियतनाम में, ध्यान रखिएगा। मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 147 सही आंसर हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया में। नील नदी कहाँ गिरती है। नील नदी कहाँ गिरती है। 148 सही आंसर है बी, भूमध्य सागर में। अगला है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। 149 बी, हुआंगहो। 150वां प्रश्न, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है। कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है। सी, ओल्गा। 150 प्रश्न हो गए, 10 प्रश्न और लगभग बचे हुए हैं इस सीरीज में। और यहाँ हमारा जो ज्योग्राफी है, लगभग ज्योग्राफी के सभी टॉपिक को हमने 150 प्रश्नों में, 160 प्रश्नों में पढ़ लिया है। इसके बाद हिस्ट्री शुरू करेंगे, संविधान भी पढ़ेंगे। तो सभी के आपको थ्योरी पहले चाहिए या एमसीक्यू बहुविकल्पी प्रश्न पहले चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सभी जो इंपॉर्टेंट जीके जीएस के टॉपिक हैं इनके थ्योरी पहले चाहिए आपको या डायरेक्ट इसके एमसीक्यू बहुविकल्पी प्रश्न चाहिए, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो 150वें का सही आंसर हो जाएगा सी, ओल्गा। अब 151 देखते हैं, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। 151वां सही आंसर है अमेजन, ध्यान रखिएगा। अमेजन जो है, अब देखिए यहाँ पर लंबी और चौड़ी दोनों नदियों में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बार बार भूल जाते होंगे कि सबसे लंबी कौन सी है, सबसे चौड़ी कौन सी है। तो यहाँ सबसे चौड़ी नदी अमेजन है, ठीक है, सबसे चौड़ी। और सबसे लंबी नदी विश्व की नील नदी होती है, ठीक। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है 152, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह शहर नहीं है। दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह शहर नहीं है, कौन सा। 152 सही आंसर है डी, प्रिटोरिया। अफ्रीका के रूम सागरी तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। 153 सही आंसर हो जाएगा बी, सिकंदरिया। अगला देखते हैं, कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यूरोपोर्ट के नाम से कौन सा बंदरगाह जाना जाता है, यूरोपोर्ट। 154 सही आंसर है सी, रॉटरडम, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है।
155 सही आंसर है सी, रॉटरडम। नेक्स्ट है स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित बंदरगाह है, तो 156 का सही आंसर हो जाएगा बी, पोर्ट सईद। पोर्ट सईद से क्वेश्चन बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित बंदरगाह पोर्ट सईद है। अगला है यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडम किस देश में स्थित है। यूरोप का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह है रॉटरडम किस देश में स्थित है। 157 का सही आंसर हो जाएगा बी, नीदरलैंड। अगला देखते हैं 58, ग्वादर पत्तन किस देश में है। ग्वादर पत्तन का नाम आपने सुना होगा। 158 सही आंसर है पाकिस्तान में, ग्वादर बंदरगाह, ठीक है। नेक्स्ट, सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तम युग्म हैं। सुएज नहर के दोनों सिरों पर पत्तम युग्म कौन कौन से हैं। 159 का सही आंसर हो जाएगा सी, सुएज एवं पोर्ट सईद। चलिए यहाँ पर आज का ये हमारा 159 क्वेश्चन का जो सीरीज है वो समाप्त होता है और भूगोल के मैक्सिमम टॉपिक को हमने कवर कर लिया है, ठीक है। माफ़ करिएगा, भूगोल। चलिए उसके बाद अब नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे और थ्योरी के थ्रू पढ़ेंगे। इसके बाद सीडीपी वगैरह भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। सीडीपी शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, हिंदी, इंग्लिश, मैथ सब कुछ शुरू करेंगे रात को 9:45 वाले क्लास में, और क्लास की टाइमिंग कुछ दिन बाद बढ़ा दी जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुभ रात्रि सभी को।